दोस्तों आज की वीडियो में मिलेगा शोएब मलिक ने कहती कि मैंने पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना। दूसरी तरफ मेरे दोस्त अमित मिश्रा नामी एक प्लेयर है, स्पिनर थे इंडिया के, उन्होंने कहा है कि विराट कोहली कप्तानी बनने के बाद बहुत प्राउडी बॉय बन गया था, बात नहीं करता हमसे सीधे मुंह। इस तरह की और भी कुछ खबरें हैं जिनके बारे में बात करेंगे आप सबसे। तो सबसे पहले बात करेंगे मेरे दोस्त शोएब मलिक, द लेजेंड ऑफ द यूनिवर्सल टीम कैप्टन पाकिस्तान अगेंस्ट द टीम्स फ्रॉम मार्स एलियंस को भी चीखें निकालने वाला वाहिद पाकिस्तानी प्लेयर, जैसे कहते हैं कि मैं अब पाकिस्तान की तरफ से मैं थूकता हूँ नेशनल टीम की तरफ से खेलने के लिए। थैंक यू वेरी मच शोएब भाई आपकी सर्विसेज के लिए। आपस की बात है दोस्तों, मुझे बड़ा पसंद है ये बंदा। मिडिल के जो मसले हमें पड़े हुए ना यार, वो इसके जाने के बाद से पूरे ना हो सके। लोग बड़े आराम से जो है मजाक उड़ा लेते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना उनका मजाक उड़ाना ईजी हो जाता है ना, तो लोग करते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं इस बारे में उस बारे में, पर्सनल लाइफ और वो चीज़ें कर रहे होते हैं। बट इसकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सर्विसेज भी हैं बॉय की, और मिडल में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी भी थी, ऊपर से बॉलिंग। दूसरा जो मुझे इस बंदे की चीज़ जो पसंद थी ना वो ये थी, दिमागी तौर पे जो ना तेज़ है। क्रिकेटर को तेज़ होना चाहिए यार। ये गेम जो है यहाँ पे टैलेंट टूलेंट जो है वो सब में ही होता है, जो भी आए होते हैं। आप जब तक स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होंगे, आप जब तक तेजियाँ नहीं दिखाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है भाई, जितनी मर्जी आप टैलेंट टूलेंट और ये सब चीज़ें दिखा दें। तो खैर उस लिहाज से भाई की सर्विसेज थी। आई नो कि भी बहुत से लोग जो हैं यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं भी बेइज्जती करूंगा या मैं भी जो है वो इनकी मजाक उड़ाऊंगा। ट्रोल करना बड़ा आसान होता है दोस्तों, मेरा ख्याल में कि बड़ी ज़बरदस्त सर्विस, बहुत लंबा करियर, यस 90s से तो ये खेल ही रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अब इस तरह जाना पड़ रहा है टीम छोड़ के। बट क्या इस बारे में क्या कह सकते, ठीक है यार, बस कमेंट्री वगैरह करो यार, मजे मजे की प्रोग्राम्स में आओ। वो गेम शोज वगैरह भी कर रहे थे एयर वाई के ऊपर, बेहतरीन मस्ती माहौल जो है एंजॉय कर रहा है बॉय जो है मेरा, ज़बरदस्त फिटनेस वगैरह फिट रखी हुई है। थैंक यू मिस्टर शोएब मलिक, इसी तरह रहो यार, हंसते खेलते रहो। अब बात करेंगे मेरे दोस्त अमित मिश्रा के बारे में। ये कोई स्पिनर पुनर थे जो कि इन्होंने पिछले दिनों पॉडकास्ट की थी, उसके अंदर बड़े बयान दिए थे। उसके अंदर जो सबसे बड़े जो बयान था वो ये था कि भाई कोहली अब वो कोहली नहीं रहा, बहुत प्राउडी हो गया है और बात नहीं करता, पहले जो है वो चीकू हुआ करता था एंड ऑल दैट। उसी को लोग जो है लिंक कर रहे थे युवराज सिंह की किसी पॉडकास्ट से भी, जिसके अंदर वो कह रहा था कि यार वो चीकू था पहले, अब वो चीकू नहीं रहा, वो विराट कोहली है। बड़ा मुंह बना के बोल रहा था, तो उसके ऊपर लोग जो है उन दोनों चीजों को लिंक कर रहे थे। लेकिन युवराज ने इस सेंस में नहीं कहा था, युवराज ने इस सेंस में कहा था कि भाई पहले वो चीकू पीकू और इस तरह वो करता था, अब वो विराट कोहली द ब्रांड है, तो फर्क तो आएगा। तो उसने उस चक्कर में कहा था, लेकिन इन दोनों चीजों को भी मिलाया जा रहा है, लोग जो है लिंक कर रहे हैं कि युवराज ने भी कह दिया था, इसने भी कह दिए और ये और वो फलाना फलाना। तो उसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि यार बिल्कुल ठीक किया है उसने। अब जरूरी तो नहीं ना कि एक बंदा जो है वो हर बंदे के साथ ही जो है वो दोस्तियां करें। हमारे ना ये पाकिस्तान इंडिया इधर यहाँ पे जो मसला हो रहा होता है ना वो ये हो रहा होता है कि दिलों में ये चीजें लेकर बैठे होते हैं कि मेरा बेटा हुआ वो नहीं आया, मेरे घर में फलाने की फौतगी होगी वो नहीं आया। यहाँ पे इलेक्शंस के ऊपर वोट इस बात पे डल रहे होते हैं कि हमारे जनाजे पे वो नहीं आया था, तो हमारी शादी पे वो नहीं आया था एंड ऑल दैट। इन चीजों के ऊपर तो हम बिरादरी के जोर के ऊपर वोट डालते हैं। तो ये कि निहायत ही दकियानूसी, छोटी और एक्सक्यूज माई फ्रेंच बट पेंडू किस्म की सोच। बस इन्हीं चक्रों में बिजी रहो भाई कि कौन मेरे घर आया कौन नहीं आया, किसने मुझे सलाम नहीं किया। पूरे खानदान जो है आपस में इन्हीं चीज़ों में लड़ रहे होते हैं कि भाई इसने सलाम नहीं किया था मुझे, तो उस दिन मैं इनके घर गया था। तो इस किस्म की बातें होती हैं। तो मिशरू मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो, अगर आपके साथ अभी मैं अगर कहीं जाऊं और वहाँ पर जाके मैं किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ तो सबके साथ तमीज़ तरीके से ही बात करूँगा, लेकिन इसके मतलब तो नहीं कि मैं सबका दोस्त भी बन गया हूँ। अब मैं अगले प्रोजेक्ट पे जाऊँगा और वहाँ पर जाके जो है वो अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं जी इधर भी आके मेरे साथ शुगल करो, फिर लाइफ में बड़ा कुछ हो जाता है यार, इंसान की लाइफ में बड़ा कुछ हो जाता है। वैसे भी कोहली का जिस किस्म का जो बैकग्राउंड है ना, वो जिस तरह चीकू चीकू और इस किस्म के चीकू नाम ऐसे नहीं पड़ जाते। ये कोई इतना इज्जत वाले नाम नहीं थे कि जी चीकू महान चीकू साहब जो हैं ये चीकू वीकू उसी तरह के लोगों को करते हैं जो चिकने पिकने होते हैं, जिनको जो हर कोई छेड़ रहा होता है, चीकू इधर आओ चीकू उधर जा। अब उस तरह के चीकू को जब कप्तानी मिल जाए, जब कोई ऐसी अथॉरिटी मिल जाए, तो चीकू को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब उसने कंट्रोल करना है। जो बुब्जी द किंग से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो मुझे यही हो रहा है कि वो अभी भी यारी दोस्ती, जो लोग कहते हैं ना यारी दोस्ती में खिला रहे हैं ऑल दैट, वो तो एक साइड पर है। ये वैसे भी यारी दोस्ती पे ही चला रहे थे टीम की, जी हम सब दोस्त हैं, हम सब फैमिली हैं। भाई लीडर को पाकिस्तान में स्पेशली ये देसी मेंटेलिटी में लीडर बेशक फ्रेंडली हो, जरूरी नहीं है कि हर कोई जगह गालियां दे रहे हैं ऑल दैट, बट उसको एक डिस्टेंस रखना पड़ता है ताकि कोई हल्का सा खौफ बना रहे, नहीं तो सर पे चढ़ जाएंगे यार,
गलियों पे खेल खेल के लौंडे जो हैं वो घुसे हुए हैं। मोस्टली वो लौंडे होते हैं जिन्होंने कोई डिसिप्लिन कभी जिंदगी में नहीं फॉलो किया, और वो इसीलिए नहीं क्योंकि स्कूल तक में नहीं गए, वहाँ पर जो थोड़ा बहुत डिसिप्लिन और सख्ती होती है वो भी उन्होंने करनी, तो वहाँ पर जाके ये टीम के अंदर आए हुए, नेशनल टीम में पैसा आ गया, फेम आ गया, उनको कंट्रोल करने के लिए इंसान को कभी कभी अपने आप को बदलना भी पड़ता है। और अगर चीकू जैसा बंदा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पूरी उम्र ही चीकू रहेगा, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एम ही नहीं उसने अपना ब्रांड बना दिया भाई कोहली ने। दूसरे नंबर पे आपका कोई धोनी आता है, उससे 5 गुना ज्यादा पैसे वो मांग रहा होता है कॉर्पोरेट से, एम ही नहीं मांगता। यही सब कुछ दिखाया हुआ है भाई कोहली ने। यही वो सब ब्रांड होते हैं जो आपको बनाने पड़ते हैं, एक पर्सोना बनाना पड़ता है, एक ऑरा बनाना पड़ता है, जो कि हमारे चीकू ने बना दिया है। तो अगर चीकू साहब बदल गए हैं तो बहुत अच्छे के लिए बदले हैं। ही इज़ डूइंग वेल फॉर हिमसेल्फ। और ज़रूरी नहीं कि हर बंदा जो है वो आपके साथ जो है, यहाँ पे वैसे भी ये भी देखा जाता है कि जी जो बंदा खामोश तबीयत का हो जाए या ज़रा चुप रहना भी शुरू हो जाए, ये बहुत प्राउड है, ये बहुत रूड है। अरे भाई वो नहीं बोल रहा, दूसरा बंदा जो है पै 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 24 घंटे लगी हुई है उसकी, भावे वो आपकी कमर में जो है वो खंजर घोंप रहा हो, मीठी छुरी हो, जो मर्जी करी हो, बस मुंह पे स्माइल है तो वाह जी बहुत ही अच्छे अखलाक के आदमी और बड़े अच्छे आदमी है। दूसरा बंदा जो है वो अपनी परेशानी में बैठा हो या उसको बोलने की ज्यादा आदत ना हो, ओहो ये बहुत प्राउडी आदमी है, ये बदल गया, ये मशहूर होके बदल गया एंड ऑल दैट। इस मुल्क में तो अभी तक इंट्रोवर्ट्स को जो है वो शाय करके बच्चा बहुत शाय है, बच्चा बहुत, भाई वो इंट्रोवर्ट है, उसको नहीं शौक है हर किसी के साथ जो है वो पै पै करने का, ना उसको दिल कर रहा है किसी से बात करने का, वो अकेला बैठ के खुश है। खुश रहने दो भाई। एक्सट्रोवर्ट को तो नहीं कहते ना कि भाई वो, बल्कि एक्सट्रोवर्ट को तो कहा जाता है कि ये बहुत कॉन्फिडेंट है तो बड़ा वो है, व्हाटएवर यार, ठीक। ये साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो कि हमारी सोसाइटी में डीप रूटेड हैं, ये इसी तरह ही रहेंगे भाई, इसने कहीं पे भी नहीं बदलना। हमारे सबसे कामयाब जो कप्तान गुजरे थे ना दोस्तों, इमरान खान गुजरे थे, उनका भी यही था कि बहुत शाय थे और बड़ा वो है कि ये किस तरह करेगा किस तरह करेगा। उसको भी जो है वो तनी खुद ही बता रहे थे कि मैं आया था तो मुझे पहले दिन ही जुक मारी कि पता नहीं ये कौन सी वाला जो है, कौन सी ठंडी मूली है कि क्या है, ये शक्ल वाला कौन बंदा आ गया एंड ऑल दैट सीन। इसी तरह उसको तंग कर रहे थे। जब इस तरह के आप बुली हो रहे होते हैं, फलाने हो रहे होते हैं, तो आप फिर चुप ही रहते हैं। फिर आपको अगर कप्तानी दे दी जाए तो फिर आपने कुछ ना कुछ तो मैसेज आगे देना होता है ना, तभी जाके आप कामयाब कप्तान भी बनते हैं। और कोहली का बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड भी है, बड़े ज़बरदस्त सीरीज़ जीते हैं, ट्रॉफीज़ नहीं जीती हैं, और वो बड़ी ट्रॉफीज़ के अंदर भी सेमीफाइनल्स वगैरह के अंदर जो आउट हुए हैं और बड़े अजीब किस्म के कुछ मैचेस हुए हैं। बल्कि वो तो पिछला जो वर्ल्ड कप था ना ODI का, उसके बारे में तो पता नहीं लोग ज़्यादा बातें करते ही नहीं है। बहुत अजीब, उसके अंदर एक मैच था जिसके अंदर अगर इंडिया जीत जाता, मैं ख्याल इंग्लैंड से ही मैच था, इंडिया अगर जीत जाता तो पाकिस्तान आगे जा रहा था सेमीफाइनल में, वो भी इंडिया हारा था और उसके बाद जो सेमीफाइनल भी इंडिया हारा था। दोनों बड़े मशकूक हैं, जाके ज़रा दोबारा देख लो कि क्या हो रहा था उसके अंदर। इंटेंट ही नहीं नज़र आ रहा था कि जीतना है। तो ये भी अंदर बड़ी खाते जो हैं वो पॉलिटिक्स चल रही होती हैं कि किसको जिताना है किसको नहीं जिताना। इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज में मैं कम ही पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी मशकूक तो हैं वो दोनों मैचेस जो हैं, बहुत मशकूक हैं दोस्तों। खैर उम्मीद तो मुझे है कि मेरा दोस्त अमित मिश्रा जो हैं उसने वैसे और नहीं बड़ी बातें की हैं। और क्या बातें की हैं नीचे कोई कॉमेंट शॉट्स मुझे बताओ, मेरे दिमाग से निकल गया, उसने और भी इस किस्म की कोई बातें की। बट सही है यार, कोहली के ऊपर बातें करो, कम से कम जो है आपको भी फुटेज मिल जाती है, आप भी मशहूर हो जाते हैं, तो अच्छी बात है। वैसे तो और कोई करियर था नहीं, इन्हीं चीज़ों के ऊपर करियर बना दो और बस। आजकल की दुनिया में तो यही सब चीज़ें चल भी रही होती हैं। वेस्ट इंडीज़ का हुआ था मैच यार इंग्लैंड के साथ, उसके बारे में बात नहीं मैं कर सका, बेचारे जो हैं वो बड़ा ही बुरा मैच हुआ यार। मतलब उसके बाद जो है वो वेस्ट इंडीज़ मतलब पहली इनिंग्स में चेस कर गया था, कुछ 400 रन उन्होंने बनाए हुए थे इंग्लैंड वालों ने, और बल्कि लीड लेके चले गए थे। एंड में आके छक्के छक्के मारे, छतें तोड़ी हैं बंदे ने जो है, ऊपर से टाइलें नीचे गिर रही हैं, लोग नीचे रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, माएँ बेबा हो गई, पता नहीं क्या कुछ हुआ है। छक्के मारने नहीं छोड़े वेस्ट इंडीज़ ने, 400 से ऊपर जो उन्होंने चेस कर लिया था। उसके बाद मैंने कहा यार अब तो मज़ा आएगा। दूसरी इनिंग्स में हमें कोई 200-300 इस तरह का टारगेट दिया हुआ था, पता लग गया था कि भाई ये अब तो बहुत ही मुश्किल है। तो वेस्ट इंडीज़ वालों ने वही हरकत की जो कि वो फेमस है करने के लिए, कोलैप्स हो गए बिल्कुल ही जो है वो। मेरे ख्याल में एक दिन पहले ही उनका मैच खत्म हो गया था और वो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट भी खत्म हो गया। कल की वीडियो में शायद मैं कह रहा था कि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ही रह गया, बाकी सब टीमें जो हैं जो कोई कैरेक्टर वगैरह था सब खत्म हो गया। 90s की जो टीमें होती थी ना, साउथ अफ्रीका की थी, वेस्ट इंडीज़ की जो टीम थी, मज़ा आता था कुछ उसके अंदर। न्यूजीलैंड ठूस फूसी होता था, आजकल न्यूजीलैंड जो चढ़ा हुआ है। इंग्लैंड था, ऑस्ट्रेलिया था, पाकिस्तान इंडिया तो थे ही थे, वेस्ट इंडीज़ भी था, साउथ अफ्रीका, क्या ज़बरदस्त कंपटीशन वगैरह हो रहा होता था यार। अब बिल्कुल भी ख़त्म हो गया है, बहुत ही बुरी हालत है। T20 खिलाओ ताकि T20 आए के अंदर कम से कम अफगानिस्तान, उसके बाकी जो टीमें, अब तो USA भी आ गया है। हम ही हैं सिर्फ पाकिस्तानी जो ऐसी टीमों को जो है ना इस क्रिकेट को जिंदा किए हुए हैं, ऐसी टीमों से हार के भी जो है वो क्रिकेट दोबारा से जिंदा कर देते हैं। तो खैर आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो एपिसोड पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।